मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग फाइन। मैं एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें आज बात करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में। जो बच्चे यहाँ पे कनाडा पे आते हैं और जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बच्चे उससे डरते हैं और बहुत बच्चों को नर्वसनेस फील होती है। वो नर्वसनेस की सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि अभी बच्चे यार छोटे होते हैं या कुछ बच्चे आ रहे होते हैं आफ्टर 12th सीधा, तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार मैं किसी और कंट्री में जाऊँगा, हम तो सिर्फ जा रहे हैं पढ़ने, वो हमसे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपने बहुत सुना होगा, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि किस कॉलेज में हो, कितने ड्यूरेशन का आपका प्रोग्राम है, क्या स्टडी है आपकी, है ना। टोटली आई एग्री विद दैट, ये सब क्वेश्चन सब पूछते हैं। मगर आजकल कोविड करके वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें कभी कभी बच्चे उलझ जाते हैं और बहुत नर्वस फील होकर गलत आंसर दे देते हैं। सो वो मैं कुछ आपके क्वेश्चंस क्लियर करूंगा कि आज के समय में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप वो बिल्कुल तैयार होकर आएँ उस सिचुएशन के लिए। अगर आपसे पूछे जाएँ तो बिना नर्वसनेस के, बिना डरे, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज़ का जवाब दें। सो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आप दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, आपको अपना बोर्डिंग पास लेना है। सिंपली जिस भी फ़्लाइट की आपकी टिकट है, चाहे एयर कनाडा, चाहे एयर इंडिया, चाइना, ब्रिटिश एयरवेज, उसके काउंटर पे जाओ, सिंपली पासपोर्ट दो, टिकट दिखाओ, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। विद इन आपके जो 23 kgs के चेक इन बैग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लगेज बैग्स, वो आपके अंदर चले जाएंगे। आपने बोर्ड की फ़्लाइट, कनाडा आ गए। कनाडा आके आप फ्लाइट से निकले, जैसे ही आप निकल के आप फॉलो करते करते सबको आओगे, आप एक लाउंज में आओगे। लाउंज में आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी होंगी, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा आपके पास कौन सी टिकट थी, कौन सी फ़्लाइट से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, है ना। वो सब लिखा होगा। एक ऑफ़र लेटर भी वहाँ पर हमें देना होता है ना, ऑफ़र लेटर का नंबर। वो आप कुछ क्वेश्चंस के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मालूम होंगे, जो आपके पहले से ही आपको आपके पास आंसर्स होंगे, वो आपने दिए। आपको एक पर्ची निकल के आ जाएगी आपके अपने हाथ में। फिर आगे जाओगे, एक ऑफिसर खड़ा होगा, ऑफिसर को सिंपली दिखाना है, वो कहेगा या यू कैन मूव अहेड। आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, वहाँ पे एक रोलिंग वाली मशीन होती है, सिंपली आपके बैग्स आ रहे होंगे, आप बैग कलेक्ट करोगे। बैग कलेक्ट करके सबसे पहली चीज़ आपको अपना स्टडी परमिट लेना है यहाँ से, एयरपोर्ट से। उसके बाद जाओगे आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में क्यों जाओगे? क्योंकि आपके पास, आप स्टडी करने आए हो यहाँ पे और आपको स्टडी परमिट चाहिए यहाँ पे स्टडी करने के लिए। वहाँ गए, वहाँ जाओगे, वहाँ पे आपका जब भी जैसे भी नंबर आएगा, डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर। कभी कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते वो, सिंपली अच्छा आप यहाँ से आए हो, यहाँ पढ़ने जा रहे हो, ये आपका स्टडी परमिट, यू कैन नाउ गो अहेड। कभी कभी कुछ ट्रिकी होते हैं या कुछ ज़्यादा खड़ूस वाले, आप कह सकते हो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, उसमें जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, पूछेंगे कहाँ पढ़ते हो, कि कितने समय के लिए, कितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स है, कौन सा कोर्स है, सब आपको पता होगा। मेरा कोर्स था CIS डिप्लोमा, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया CIS डिप्लोमा। कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली। कितने साल का प्रोग्राम? 2 साल का प्रोग्राम। कहाँ जा रहे हो? मैं अबर्सफोर्ड जा रहा हूँ रहने। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आते हैं थोड़ी कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस जो आजकल बहुत बच्चों से पूछे जा रहे हैं और बहुत बच्चे इसमें नर्वस होकर गलत आंसर दे जाते हैं। वो पूछेंगे आपके एकोमोडेशन के बारे में कि पहले 14 दिन आप कहाँ रहोगे कनाडा में जाके। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँगा। वो कहेंगे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो तो आपका अलग कमरा होना चाहिए। उनको ये भी प्रूव करो, प्रूफ इन द सेंस कि उनको ठोक के या कॉन्फिडेंस से आप जवाब दो, कॉन्फिडेंट के पूरे साथ, कि या मैं एक सिंगल रूम में रहूँगा अकेले। अब सबसे बड़ी है एकोमोडेशन की। जैसे मैंने बताया आपको, आप सिंगल रूम में रह सकते हो। इसके अलावा आप होटल्स बुक कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक UFE रेडीनेस प्लान के बारे में बताया था, उसमें एक मैंने सैंडमैन होटल बताया था, वो थोड़ा सा महंगा है, वो होता है 1000-1200 का। बाकी और भी कुछ हो सकते हैं। आप Airbnb के थ्रू चेक कर सकते हो कि कौन से होटल्स हैं, उसको बुक कर सकते हो। हाँ, एक वीडियो बनी हुई है जिसका मैं आपको लिंक दूंगा आई बटन में, चेक दैट आउट। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का एक रेडीनेस प्लान है और वो क्या है, वो कोविड से रिलेटेड ही ऑल प्लान्स है। कहाँ रहोगे, कैसे फूड प्रोवाइड होगा, ये सब डिटेल्स वो आई बटन में वीडियो है, वहाँ जाके आप प्लीज़ चेकआउट करो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स के इश्यूज होते हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी और टाइम जोन्स, ये आपने दो बहुत बड़े रीज़न सुने होंगे कि ये बच्चे कहते हैं कि मेरी ऑनलाइन स्टडी या टाइम जोन्स की वजह से या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से इफेक्ट हो रही है, इसलिए मैं आया। आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला पॉइंट कभी कभी जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो डिटेल में पूछने लगते हैं कि ये कैसे हो रही है, वो कि आप अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी स्टेट में हो रही है तो इंडिया में कहीं और क्यों नहीं हो गया, आपको कनाडा आना ज़रूरी था इस समय कोविड करके। सो आप सिंपली कह दो यार कि मेरे कुछ प्रैक्टिकल लैब्स हैं
विच मेक्स मी ब्रिंग हियर टू कैनेडाज लैंड, कि मुझे यहाँ पे आना ही था और वैसे भी मतलब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली अवेलेबल होना था। जिस तरह का मेरा कोर्स है उसको आप थोड़ा रिसर्च करो, आपका कोर्स किस टाइप का है। जैसे अपना है CIS का, आपका कंप्यूटर का, उसमें लैब्स होती हैं, तो लैब्स के लिए आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो आपके कोर्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी में या इंस्ट्रक्टर के सामने क्लास के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो बी श्योर टू गिव अ वैलिड रीज़न विथ फुल कॉन्फिडेंट, डोंट हेजिटेट एंड डोंट गेट नर्वस। क्योंकि यार एट द एंड आप आ रहे हो सिर्फ पढ़ने, कुछ आप गलत करने तो आ नहीं रहे यार। उनका भी देखो ये जॉब है, आप कहीं फॉर एग्जांपल कहीं भी आप जॉब करते हो तो आप जो जॉब है पूरी ईमानदारी के हिसाब से आप पूरी निभाओगे। सो वो अपनी जॉब निभा रहे हैं, आप अपनी जॉब निभाओ। कि आप आए हो, सिंपली क्वेश्चन के आंसर दो, इमिग्रेशन क्लियर करो अपना और स्टडी परमिट लेके आप जाओ पूरा अच्छे से। और कुछ क्वेश्चन अब ये भी होते हैं कि जो फूड का है कि आपको ग्रॉसरी कौन प्रोवाइड करेगा। सो आप ये कह सकते हो कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको ग्रॉसरी प्रोवाइड करेंगे, या जहाँ आप रह रहे हो सिंगल बेडरूम में कर ले, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स ग्रॉसरी प्रोवाइड कर जाएंगे, या टिफ़िन सर्विस आप लगवा लोगे जो आंटी आपको दे देंगी। सिंपली नो, नॉट अ बिग डील। एक और बात आती है कि जो दिल्ली इमिग्रेशन होता है, जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे बहुत बच्चे यार फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल वो भी। सो सिंपल ये बात होती है, जब भी आप दिल्ली में भी अंडर इमिग्रेशन का सीन होता है पूरा, वहाँ पे भी आप जाओगे, जब आपके चेक इन सब कुछ हो जाता है लगेज वगैरह, तब आप जाओगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमिग्रेशन ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग में आपको एक ट्रे मिलती है, उसमें आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स आप रख के आपके अंदर जाते हैं। कोई भी ऑफेंसिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, या जब आपके कोई भी बैग से स्कैन होते हैं, 7 इंच वाला जो 7 kg वाला जो चेक इन बैग होता है और लैपटॉप बैग दोनों स्कैन होंगे। कोई भी ऑफेंसिव चीज़ नहीं होनी चाहिए या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ आती है वो आता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आपका वो चेक करते हैं कि आपके पास अच्छा ऑफर लेटर है, आप कनाडा जा रहे हो, आपके पास कनाडा का वीज़ा है, ठीक है। ये सब सिंपली ये सब वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद आप जाते हो ड्यूटी फ्री एरिया में, जहाँ पे आपको शॉप्स होती हैं। अब ड्यूटी फ्री एरिया शॉप्स का तो आप जानते हो कितनी एक्सपेंसिव होती हैं, तो डोंट बाय फ्रॉम देयर, इट्स माई रिकमेंडेशन, एंड देन यू बोर्ड अ फ्लाइट एंड गो टू कैनेडा। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। जो भी 2021 या आगे आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कोविड करके थोड़ा सा इमिग्रेशन प्रोसेस उनका चेंज हुआ है। जो PPE किट होती है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, वो एक तरह से आप वो एयरलाइन वाले प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सिंपली सैनिटाइज़र, मास्क एंड ग्लव्स होते हैं। वो आप पहन के आओ जब भी आप कहीं भी जाओ इमिग्रेशन पे या एयरपोर्ट पे, है ना। सिंपली आप अपने सेफ्टी के लिए और अदर्स की सेफ्टी के लिए भी पहन के आओ। So yeah, that's all. I'll end this video right now here, and if you find it informative, please share it with others and do subscribe and hit the like button, and please subscribe करके जाना। और आगे और अच्छी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। और comment down if you have any questions or message me on Instagram. The link is in the description below.